जिस विकास की हम बात करते हैं, और चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा हो, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हो, और जब राष्ट्रीय दर्पण की टीम धरातल पे उतरती है तो वो विकास भाषण में ही सिमट के रह जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। अभी हमारी मौजूदगी है लखीसराय जिले के बरहिया प्रखंड के प्रतापपुर गांव में, और हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कोई मेला नहीं लगा है। यहाँ ये जो सामने पुस्तकालय है मां सरस्वती पुस्तकालय, इसका थोड़ा इतिहास भी बताते चलें। 1950 के आसपास महात्मा गांधी पुस्तकालय के नाम से बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है, और इस पुस्तकालय का कारवां शुरू होता है वहां से। उसके बाद आते हैं 2017 में सीधे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ ये नाम का पुस्तकालय रह गया, और पुस्तकालय नाम के रहने के बाद 2017 में यहाँ से कारवां शुरू हुआ। और मैं कहूँगा कि हमारे साथ हमारे सहयोगी आए, और अब यहाँ हम दिखाते हैं, यहाँ जो आप व्यवस्था देख रहे हैं ये पहले आप व्यवस्था देखें। यहाँ पे जितने ये युवा तैयारी कर रहे हैं वो एक नहीं, विभिन्न सरकारी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। यहाँ से वो चाहे फौज का हो, एसएसबी हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे वह केंद्र सरकार की रेलवे हो, चाहे वह बीपीएससी और यूपीएससी में हो। यहाँ जो बच्चे हैं हम उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा सा आप देखें कि ये गांव से आए हुए बच्चे हैं, साइकिल से यात्रा करके यहाँ से लगभग 10 से 20 किलोमीटर दूरी तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। और यहाँ सुविधाएं देखें, यहाँ बैठने तक की सुविधा नहीं है, और बच्चे इस तरह से बैठ के यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं उतना ही नहीं कर रहा हूँ, इधर पास में कुआं है और कुएं पे भी बैठ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी सी अंदर की भी स्थिति दिखा दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे और बात करेंगे बच्चों से। अंदर की थोड़ा स्थिति हम आपको दिखाएं। आप देखें, एक रूम है यहाँ, और एक रूम के अंदर आप देखें ये 10 बाय 12 या 12 बाय 12 का लगभग ये रूम है, और इस रूम में तकरीबन 50 से ज्यादा बच्चे एक साथ बैठ के यहाँ पे 100 बच्चे कह रहे हैं, लगभग 100 बच्चे इसमें बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं सरकारी सेवाओं में जा करके उन्हीं सरकारी तंत्रों में रह के सेवा कर रहे हैं देश की। अब मैं यहाँ के युवाओं से बात करता हूँ और यहाँ की समस्याओं को समझता हूँ। तो आइए हम बात करते हैं किन्हीं भी युवा से। हमारे साथ शैलेश हैं। शैलेश अभी अभी ये जॉब में है, और शैलेश यहाँ पे सेवा भी आके देते रहते हैं। हम इनसे भी जानेंगे, ये अपने बारे में बताएं। पहले तो आप आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय दर्शन न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप आए हैं पुस्तकालय के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये पुस्तकालय जो कि हम लोग जितने भी लोग हैं इससे सभी लोग जुड़ के अपने से मदद करके सब लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, और यहाँ से बहुत सारे लोग सफलता मिले हैं और आगे सभी लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा संख्या हो जाने कारण बैठने में बहुत ही असुविधाजनक महसूस होता है। हमारे साथ अमित कुमार हैं। अमित कुमार यहाँ के पुराने स्टूडेंट हैं, ये बताएंगे यहाँ के बारे में। और या मतलब इस संस्थान से सभी लोग अपने सेल्फ स्टडीज द्वारा हैं, मतलब अपना पढ़ाई जारी रखते हुए अपने दम पर ही विभिन्न संस्थाओं में जॉब लिए, जैसे कि
बहुत सारे लोग हैं जो कि रेलवे में हैं, बहुत सारे हैं जो बिहार पुलिस, जैसे शैलेश जी हैं, देखिए यूपीएससी में इनका जॉब लगा है। और यहाँ पे हाल फिलहाल में ही एसआई में ज्वाइन किए हैं सौरभ कुमार। मतलब बहुत सारा अचीवमेंट है, गिनाएंगे तो मतलब कि इतिहास लिखा जा सकता है। आप अभी कहाँ कार्यरत हैं? छोड़िए इसका। ये अभी आपको बताएं, ये मित्रवत हैं, ये रेलवे में पहले थे और अभी राजस्व कर्मचारी हैं, ये पंचायत सचिव में। और इस तरह से यहाँ पे लगभग 2017 से आज 6 साल होने वाला है। 2017 से 6 सालों में यहाँ से लगभग 150 बच्चे, तकरीबन 150 बच्चे, अभी तक औसतन 30 बच्चे हर साल यहाँ से सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन अब आते हैं समस्याओं पे और इन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ समस्याएं क्या है और यहाँ पे इन्हें सुविधाएं क्या चाहिए। मनीष कुमार यहाँ के अभी ये भी पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, लेकिन इसमें से इनको अध्यक्ष बना के जिम्मेदारी दिया गया है कि यहाँ की विधि व्यवस्था को ये संभाले रखे। इनसे हम पूछते हैं, बताएं मनीष, क्या बताएं, यहाँ की क्या समस्याएं हैं? यहाँ की समस्या है स्टूडेंट को बैठने की जगह नहीं मिलता। इतना छोटा सा रूम में 100 से ऊपर बच्चा लोग पढ़ता है, यही समस्या और क्या है। आपको जरूरतें यहाँ क्या चाहिए? जरूरत चाहिए इसको डबल किया जाए, ये रूम जो है इसको डबल किया जाए और स्टूडेंट के लिए सुविधा उपलब्ध कराया जाए। और या क्या चाहते हैं, पानी, शौचालय, यहाँ शौचालय की दिक्कत है, लड़का लोग को पेशाब करने के लिए दूर जाना पड़ता है, पानी की सुविधा नहीं है, तो यही सब मांगेंगे और क्या हम कहेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का दौर है, हर वो एग्जाम जो ऑनलाइन होता है, लेकिन ये सभी आप देखिए अभी भी कागजों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे एक कंप्यूटर तक अभी नहीं लगा है और ना प्रिंटर है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सुविधाओं के नहीं रहते हुए भी ये किस तरह से यहाँ कार्य। और भी हम युवा से यहाँ बात करते हैं। विकास, आप यहाँ पे विद्यार्थी हैं? जी सर। बताएं यहाँ के बारे में थोड़ा। यहाँ के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ आप ले लीजिए तो सिर्फ एक पुस्तकालय के नाम पे सिर्फ एक कमरा है, आपके नाम 12x13 बोल सकते हैं, 13x14 वही लमसम होगा, जिसमें हम 100 से अधिक बच्चे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो धूप है थोड़ा ठीक है तो नीचे बैठ के कर रहे हैं, नहीं तो बारिश हो जाता है तो फिर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि जगह ही नहीं हो पाता है। और हमारे मूलभूत कहने को तो आप बोल दीजिए कि हम 5G के युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, अपना ना नेटवर्किंग है ना कुछ है। अभी के समय में एक सिस्टम चाहिए, मिनिमम 1 से 2 चाहिए बच्चों के लिए फॉर्म, या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस हो रहा है हर जगह। आप आए दिन यहाँ पे अगर जो कोई भी चुनाव हो, त्रिस्तरीय हो या फिर जहाँ कोई भी चुनाव हो, हर जगह जितने छोटे से बड़े सारे यहाँ पे जो भी उनके कार्यकर्ता से लेकर चाहे मंत्री विधायक सब आते रहते हैं। वो आते हैं बस अपना चुनाव के समय में आते हैं, हाँ ये दे देंगे वो दे देंगे, बस करके निकल जाते हैं। बाद में कि फिर उसके बाद जो हार गए उनका तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है, जो जीत गए उनका भी कोई मतलब नहीं बनता है, फिर दोबारा यहाँ आने का कोई बात ही नहीं है। फिर वही पंचवर्षीय योजना वाली बात है। आज चुनाव आ रहा है 23-24 में, फिर कुछ आएंगे, हाँ बाबू बोलो क्या चीज़ का जरूरत है, किताब है तो लिस्ट लिख के हमको दे दो, हम दे दिए, बस वो लिस्ट कहाँ गाड़ी से निकलते हुए कहाँ फर्रा बना के उड़ा दिए, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ना यहाँ पे शौचालय के लिए है, ना अगर जो है किसी को मूत्राशय कहीं भी कोई किसी तरह का कोई अथी नहीं है। आप हम सब बस ना पानी की व्यवस्था, किसी भी तरह के कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तस्वीरों में जो मेरे पास आप युवा देख रहे हैं, ये यहाँ के लगभग 10 गांव के बच्चे हैं और एक नहीं है, 100 से ऊपर बच्चे यहाँ भी खड़े हैं। 10 इन्होंने 10 गांव से ज्यादा हैं यहाँ आए हुए बच्चे। और आप इनके दर्द को समझें कि सब कुछ सिर्फ जुबानी बातें हो रही है। हमारे विधायक भी आ रहे हैं, सांसद महोदय भी आ रहे हैं, पदाधिकारी भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन वो बातें जो विकास की बातें हैं, वो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा हो चाहे राज्य सरकार के द्वारा हो, वो कहीं ना कहीं वो विकास की बातें भाषणों में सिमट के रह जा रही है। हम और भी युवा से बात करते हैं। अभी हमारे साथ हैं कुमार गौरव। बताएं कुमार, अभी आपका भी ज्वाइन हुआ, किस क्षेत्र में आप ज्वाइन किए? हम अभी रेलवे में ज्वाइन करने वाले हैं। रेलवे में ज्वाइन करने वाले हैं। रेलवे में आप अभी ज्वाइन करने वाले हैं। आप कहाँ से पढ़े? हम तो ऐसे खुद से भी सेल्फ स्टडी किए और कहीं इस पुस्तकालय से भी बहुत सारी मदद मिली
हमें यहाँ से भी बहुत सारे लड़कों से बहुत सारी मदद मिली थी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पे है, जैसे बच्चे दूर दूर गाँव से करीब 10 से 20 गाँव से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उस तरीके की सुविधाएं यहाँ नहीं मिलती है। जैसे बच्चे को बैठने की दिक्कत है, स्पेस में कमी है, बच्चे गर्मी में या जैसे पीने का प्रॉब्लम, फिर बाथरूम जाने का प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। बेसिक समस्या यहाँ पे है जो हमें ज़रूरत है बच्चों के। लोग बोलते हैं कि आज ये 21वीं सदी का दुनिया है, उसमें ऐसे बच्चों को मतलब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को, निचले स्तर के बच्चों को इतनी भी सुविधा नहीं मिल पाती है कि वो बाहर पढ़ने जाएं। तो कम से कम यहाँ उनको एक कम से कम बेसिक उनको मिलना चाहिए सुविधा। पीने की समस्या, मेनली समस्या तो हमको ये दिखती है कि बच्चे को बरसात के समय में रोड पर दौड़ने की ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे एक्सीडेंट होने का डर, बहुत सारे डर। हमारी तो हमेशा से यही मांग रही है, एक कम से कम अच्छा ट्रैक, अच्छा फील्ड मिल जाए बच्चों को। अभी भी टेम्पररी फील्ड है जहां बच्चे दौड़ते हैं, एक अच्छा फील्ड मिलना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी फिजिकली तैयारी कर सकें। हो मानते हैं कि हाँ उनके लिए रिटर्न की तैयारी ठीक से हो जाती है, अपने स्तर से जितना वो कर सकते हैं उतना कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावे एक फिजिकल तैयारी भी होती है जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। यहाँ बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, SSC GD की तैयारी करते हैं, वैसे जगहों पे हमें फिजिकल की तैयारी के लिए एक अच्छे ट्रैक की ज़रूरत है। अब बहुत सारे प्रतिनिधि आते हैं, अपने वादे करके यहाँ से जाते हैं, लेकिन बाद की बात अब क्या होता है क्या नहीं, अब उन लोगों का वोट के समय में यही सब ज़रूरत है बस। ट्रैक की जब बात आ रही है तो मैं उसके बारे में भी बताऊं कि यहाँ मैंने जिक्र किया पहले ही कि फौज के विभिन्न जो संस्थाएं हैं, चाहे वो SSB हो, CRPF हो, BSF हो, आर्मी हो, CRP हो, सभी में यहाँ के बच्चे सेवाएं देश को दे रहे हैं। लेकिन जो फिजिकल मेन होता है किसी भी फौज की नौकरी में, वो बच्चे यहाँ सामने NH 80 है, वहां पे बच्चे दौड़ते हैं और देश को सेवाएं दे रहे हैं। जबकि मैं ये भी बताऊं कि यहाँ पे फील्ड की व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ मनसा होनी चाहिए सरकार की और जनप्रतिनिधियों की कि वो इन बच्चों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था भी बना दें उस फील्ड में, तो इनके दौड़ने की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पास में टाल क्षेत्र है, शर्मा टाल है, वहां से हमारे भाई आते हैं, इनसे जानते हैं। आप बताएं थोड़ा सा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। हम शर्मा टाल से प्रत्येक दिन डेली साइकिल से आते हैं। कम से कम 8 से 7 किलोमीटर पड़ती है, अप डाउन में 10 किलोमीटर हो जाती है। शर्मा टाल से यहाँ आने में रोड की समस्याएं हैं या? रोड बहुत डेंजर है, रोड खराब है, बहुत खराब है। और क्या दिक्कत आपको है? और परेशान हो जाते हैं और किसी तरह से आ जाते हैं। किसी तरह से आप यहाँ आ जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे और भी भाई आए हुए हैं। आप कहाँ से आते हैं? हम जुआस से आते हैं। जुआस से आते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार है। हम प्रतिदिन जुआस से ट्रेन से आते हैं। ट्रेन से आते जी हैं? जी, डुमरी होल से पैदल इतना दूर आते हैं। तो जुआस से यहाँ आने का रोड नहीं है? रोड है, अच्छा, लेकिन रोड में 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर घोड़ा पड़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर आते आते हमको लेट हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए ट्रेन से भी आते हैं जी पर डे। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का मतलब सुविधा जो हमको कोरोना के बाद मैंने कि सुनने में आया, यहाँ पर सेट ब्रेक टेस्ट होता है। अच्छा, माँ सरस्वती पुस्तकालय प्रतापपुर में है, तो हम सोचे कि थोड़ा हम भी देखते हैं, तो यहाँ पर आए तो हमको पसंद आ गया, लेकिन आने के लिए साधन ही नहीं था। तो हम किसी तरह से फिर ट्रेन से फिर रोड से किसी तरह से आना स्टार्ट कर दिए। और लेकिन यहाँ पर देखिए सुविधा हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट 130 के आसपास स्टूडेंट यहाँ पर है। अच्छा, और यहाँ पर एक साल में लगभग 40 या 50, 30 या 40 के लगभग हर क्षेत्र में SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, सच में अपने सेवा दे रहे हैं सब स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर सुनने में तो ये सब ठीक लगता है, लेकिन सरकारी संस्था से जो बोला जाए, मुख्यमंत्री बोले या प्रधानमंत्री बोले या विधायक बोले, उससे सुविधा यहाँ पर नदारद, बिल्कुल नदारद है एकदम। जबकि यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा एक बार नहीं लगभग 3-4 बार आए हैं और बड़े बड़े वादे करके यह कर देंगे वह कर देंगे, और होने का कुछ नहीं है। इसीलिए हम आते हैं। विधायक आए, सांसद भी आए, सब यहाँ पर आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
यहाँ पे अधिकारी भी कोई आए हैं विजिट करने यहाँ पे, तो अधिकारी भी आ चुके हैं। हमारे साथ और भी युवा हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कहाँ से आते हैं। हम पहाड़पुर से आते हैं। मेरा घर पटना हुआ, लेकिन हम मतलब रहते हैं पहाड़पुर, मेरा नानी घर हुआ, तो वहीं से हम लोग आते हैं। मतलब गरीब लोग हम लोग हैं हुआ। अच्छा। तो हम पहाड़पुर से आते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहले पढ़ते थे लखीसराय में, लेकिन वहाँ पर ही मतलब कुछ मतलब माहौल बढ़िया वहाँ नहीं नजर आया, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। कब से यहाँ कम से कम मतलब 5-6 महीना से आ रहे हैं। पिछला बार हम मतलब 12th का एग्जाम दिए हैं। पहाड़पुर में व्यवस्था नहीं मिला? पहाड़पुर में व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर मतलब पढ़ाई करने का माहौल नहीं है। वहाँ पर सामुदायिक मतलब ये है, पुस्तकालय भवन बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर ये स्टूडेंट नहीं है, मतलब स्टूडेंट न है, ना पढ़ने का माहौल है वहाँ पे। और कि वहाँ पे मतलब भूसा उसा सब रख दिया गया, उसमें बनाया गया है मतलब मेन रूप से पढ़ाई के लिए, लेकिन उसमें भूसा रखा हुआ है। तो भैया इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं। मैं आता हूँ और मेरे साथ 2-4-5 दोस्त भी आते हैं। भैया इनका कहना, क्या नाम बोले? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। सूरज भाई का कहना है कि भैया सामुदायिक भवन भी बना है, पुस्तकालय भी बना है पहाड़पुर में, लेकिन उसमें भूसा रख के सेवाएं दिया जा रहा है। और भी युवा हैं हमारे, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए, आप कहाँ से आते हैं? मैं मिर्जागंज वार्ड नंबर 21 से आता हूँ। यहाँ का पहले क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। पहले गौतम मैं जी, कब से यहाँ से जुड़े हैं? लगभग यही 1 महीना हुआ है। अच्छा। मैं पहले घर में सेल्फ स्टडी करता था, लेकिन रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, मतलब उस टाइम मतलब कुछ मार्क्स कारण नहीं हो पाया। तो दोस्त से पता चला कि प्रतापपुर यहाँ पर ही है। 1 साल पहले पता चला, लेकिन आने में नहीं आता, लेकिन 1 महीना ज्वाइन किए हैं तो अपने आप में कुछ कॉन्फिडेंस आया है और आए हैं यहाँ। लेकिन देखते हैं कि यहाँ मेन स्टूडेंट ज़्यादा होने के कारण जो है ना, बैठने का बहुत प्रॉब्लम है। कुछ कुएं पर बैठते हैं, धूप आ जाने के कारण सवेरे। लोगों का कहने का यही तात्पर्य है, मैं बार बार वही जिक्र कर रहा हूं कि जब देश का विकास की जब बात करते हैं तो देश का विकास तभी होगा जब शिक्षित होगा हमारा युवा, शिक्षित होगा और रोजगार होगा। तो ये युवा शिक्षित भी हो रहे हैं और रोजगार के लिए खुद से प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन साहब इनकी मांगे बस इतनी है कि जो 2024 अब चुनाव आने वाला है, फिर 25 भी बिहार का विधानसभा का चुनाव आने वाला है, सभी जनप्रतिनिधि फिर से आएंगे और इनके सामने झोली फैलाएंगे और कहेंगे कि बाबू हमको वोट देना और जिता देना, हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन साहब ये कहते हुए सांसद महोदय को भी 10 साल गुजर गए, विधायक जी को भी 20 साल गुजरने वाले हैं और स्थिति जमीन पे विकास की आपके सामने है। मैं हूं चंदन कश्यप, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण।